सभी इनकम अर्निंग पर्सन्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 31 जुलाई तक, अगर उन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। और ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। बहुत सारे पर्सन्स आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं जो जल्दी ही पोर्टल पर आने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ जो आईटीआर के फॉर्म्स नोटिफाई हो चुके हैं, सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। 10 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस, नए चेंजेस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, जो आपको अगर पहले से ही पता होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एंड तक खुद तो देखें ही। नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ऊपर कोर्सेज के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। CA-Guruji-Classes.com को विजिट करें, कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें ताकि आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में अपडेटेड रखना चाह रहे हैं, डेली आपको अपडेट्स पता चल जाए टैक्स के, तो यहाँ टैक्स अपडेट्स का टैब है जिसमें हम डेली फ्री आर्टिकल्स आपके लिए पब्लिश करते हैं। आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com। वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं। चेंज नंबर 1 आपके आधार के लिए है। पहले आपको आईटीआर के फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हुए आधार नंबर के यहाँ पर प्लेस पर आधार एनरोलमेंट आईडी की भी ऑप्शन मिलती थी कि अगर आपने अभी आधार को अप्लाई ही किया है, एनरोलमेंट आईडी ही आपको मिली है, तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी भी आईटीआर में डालकर आईटीआर को फर्निश कर सकते थे। पर अब ये ऑप्शन हटा दी गई है, ये ऑप्शन अब आपको आईटीआर में नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप पैन अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो पहले पैन भी एनरोलमेंट आईडी के बेस पर अप्लाई हो जाता था, आधार की एनरोलमेंट आईडी के बेस पर अब आधार एनरोलमेंट आईडी के ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है। अब आपके पास आधार नंबर का होना मैंडेटरी है आईटीआर फाइलिंग के लिए भी और पैन को अप्लाई करने के लिए भी। चेंज नंबर 2 है इंपॉर्टेंट। आपको पता है टैक्स के 2 रिजीम हैं, न्यू एंड ओल्ड। अगर आप आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 फाइल करते हैं, यानी अदर देन बिजनेस के केस में जो आईटीआर आप फाइल करते हैं, उसमें तो आप आईटीआर के अंदर ही बता सकते हैं आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। पर अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो आपको एक ही बार ऑप्शन दी जाती है नए रिजीम से ऑप्ट आउट करने की। इसी के लिए अब आईटीआर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेक्स लगा दिए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आईटीआर 3 का फॉर्म ओपन किया हुआ है। आईटीआर 3 फॉर्म आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है, क्योंकि अगर आप आईटीआर 1, 2 या 4 फाइल नहीं कर पाते तो आईटीआर 3 ही आपके लिए रिलेवेंट होता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस अरेंज कर दिए गए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब आपसे ली जा रही है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू रिजीम से, क्या आपने इसके लिए फॉर्म 10I-EA फाइल किया है? क्यों करते हैं 10I-EA फाइल? क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन जिनका होता है उनको फॉर्म 10I-EA भर के बताना होता है कि आप नया रिजीम ऑप्ट आउट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको आंसर देना है सेट ए का। ये नीचे सेट ए है। अगर आपने एक्सरसाइज की है ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, क्योंकि आपको कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं था, फॉर्म 10I-EA आप पर एप्लीकेबल नहीं था, तो आंसर देना है सेट बी के अंदर। ये हमारा सेट बी। सेट ए के अंदर अब फर्दर क्या क्वेश्चंस हैं जो पर्सन बिजनेस एंड प्रोफेशन में है और ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू रिजीम से, तो उनके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये एक्सरसाइज की है ऑप्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम की इन फॉर्म 10I-EA इन असेसमेंट ईयर 24-25, यानी क्या पिछले ईयर में आपने इसको ऑप्ट आउट किया था? ईयर वाइज आपसे मांगा जा रहा है। अगर आप येस कर देंगे तो आपको फर्निश करनी है एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10I-EA। से एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है। अगर आपने यहाँ येस कर दिया तो आपसे फिर फर्दर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम को। देन आपको येस या नो बताना है। अगर आप नो कर देंगे तो प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ 10I-EA। तो आपको एक ही बार ऑप्ट आउट होने का क्योंकि मौका दिया जाएगा। अगर आपने फिर से न्यू रिजीम को सिलेक्ट कर लिया, पहले ऑप्ट आउट किया, तो आपको फिर से 10I-EA भरना पड़ेगा और उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये था जब आपने येस कर दिया। दूसरा है अगर आप नो कर दें, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म 10I-EA वाज फिल्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25। फिर आपसे फर्दर क्वेश्चन किया, अगर आप नो कर देंगे, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू रिजीम फॉर करंट ईयर? क्या आप इस साल ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रिजीम से? अगर आप येस कर देंगे तो फिर आपको 10I-EA की एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी। तो इससे आपके ना ये जो ट्रैक है कि हम कहते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में आप न्यू रिजीम से एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ये पूरा ट्रैक आ जाएगा आईटी डिपार्टमेंट के पास। पूरा ट्रैक आपसे यही मांग लिया। एक और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन सी आप पर एप्लीकेबल ही नहीं है। रिटर्न वाज फिल्ड इन आईटीआर 1, 2, आईटीआर 3 विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ 10I-EA फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आपने 10I-EA नहीं भरा था क्योंकि आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं था। तो अब आप क्या उसे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रिजीम में? अगर करना चाहते हैं येस कर देंगे तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। नो कर देंगे तो फिर कुछ नहीं देना। देन सेट बी ऐसे पर्सन के लिए है जिन्होंने 10I-EA को भरा ही नहीं था, उन पे एप्लीकेबल नहीं। सेट बी में पूछा जा रहा है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम? येस या नो देना है।
आपके लिए नोट भी लिखा है, ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 शुड बी एक्सरसाइज इन फॉर्म 10IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). तो ये आपके लिए अब सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दिए गए हैं न्यू और ओल्ड रिजीम के लिए, और आपको पता होना चाहिए 31 जुलाई तक आपकी ओरिजिनल ITR फाइल होती है। इस डेट को मिस करते हो तो 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हो, पर 31 दिसंबर को ITR फाइल करेंगे मतलब 31 जुलाई के बाद, तो आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है हमारे दोनों रिजीम्स की। तो ये नया एक चेंज एप्लीकेबल हो गया, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द न्यू टैक्स रिजीम या ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजीम। नेक्स्ट है सेक्शन 139 रिटर्न ऑफ इनकम की बात करता है। इसके अंदर कुछ प्रोविजन है, जिन प्रोविजन में ये लिखा गया कि चाहे आपकी इनकम जीरो भी हो, पर अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है या ऐसा कोई काम किया जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अब इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा और डिटेल में बना दिया गया है। जैसे 7th प्रोविजन के लिए अगर आपने डिपॉजिट कराया है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में, तो उसका अमाउंट आपने लिखना है येस करने के बाद। 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रेवल पे किया है तो अमाउंट देना है। अगर आपने इनकर किए हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसका अमाउंट देना है। और उसके अलावा जो हमारी क्लोज 6 के अंदर फर्दर रिक्वायरमेंट डाली गई थी उसके लिए येस या नो करके आपको ज़रूर बताना है। अब ये ऑप्शंस आपके लिए मैंडेटरी है भरना। अगर आप पर ITR वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है आपको भरना क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, बट इन रीजंस की वजह से आप ITR भर रहे हैं तो आपको अमाउंट भी देना है, येस या नो में आंसर भी देना है। ये भी चेंज आ गया है। चेंज नंबर 4 के लिए मैं आपको ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म की तरफ लाई हूँ। इनमें इंपॉर्टेंट चेंज किया है। पहले तक आप ITR 1 को सिलेक्ट कर पाते थे अगर आपकी इन कॉम्बिनेशन की इनकम होती थी, सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज की इनकम, और अगर एग्जाम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 की, और आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख तक होती थी, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होते थे, आपने कहा कैश विड्रॉल पर TDS नहीं कटा होता था, आपने किसी अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया होता था। पर अब ITR 1 वो पर्सन भी भर सकते हैं जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। 112 कैपिटल ए सेक्शन के अंदर जो टैक्सेबल होता है वो है अप टू 1.25 लाख, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है इस सेक्शन के अंदर इतना अमाउंट। तो ये पर्सन अब ITR 1 और 4 फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देख लिया ये वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनमें से सभी की या फिर किसी कुछ कॉम्बिनेशन की इनकम है तो ही आप ITR 1 एंड 4 फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपके पास ये वाली ऑप्शन इन फॉर्म्स में नहीं थी, कैपिटल गेन दिखाने की ऑप्शन आपको ITR 1 या 4 में नहीं मिलती थी। उसके लिए फिर आपको ITR 2 या 3 फॉर्म सिलेक्ट करना होता था। आप कोई सैलिड पर्सन है, मान लीजिए अपने शौक के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और उसने अब अपने शेयर बेच दिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया उन पर, मान लीजिए 80,000 का हो गया, तो इस छोटी सी ट्रांजैक्शन की वजह से ही ना उसे ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ जाता था। अब उनके लिए एक ऑप्शन दे दी गई है ITR 1 के अंदर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख तक का अगर आपका गेन है तो आप दिखा सकते हैं ITR 1 और 4 के साथ। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन यहाँ पर दे दी गई है। मेजर चेंज है ITR 1 और 4 के अंदर इस बार। और ये ऑप्शन आपको मिलेगी ITR फॉर्म के अंदर एग्जाम्प्ट इनकम के बाद। ये ऑप्शन मिलेगी इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। ऐसी एक इनकम कैपिटल गेन की जिस पर कोई टैक्स नहीं लगना है, क्योंकि 1.25 लाख तक का ये कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, पर आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको ITR 1 या 4 के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो आप लिस्टेड शेयर्स को सेल करके अगर कर रहे हो कैपिटल गेन अर्न, तो उसका सेल वैल्यू आपको दिखाना है। मान लीजिए आपने एक शेयर बेचे 1,50,000 के, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में बाय किया था, मान लीजिए आपने 50,000 में बाय किया था, इसमें आपको गेन कितना आया है, 1 लाख का आया है। तो ये 1 लाख अब आप यहाँ पे इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इसको यहाँ पे डाल दिया गया। इसकी वजह से आपको ITR 2 या 3 पिक करने की नीड नहीं है। तो बहुत बड़ा ये रिलीफ दिया गया है उन पर्सन्स को जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। नेक्स्ट चीज है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन लेते हो, यानी आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट जो पे करते हो बैंक का, उसकी डिडक्शन मिल जाती है आपको न्यू रिजीम में भी अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, और ओल्ड रिजीम में तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी मिल जाती है 2 लाख तक की। तो अब इस केस में ना आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड इन ई फाइलिंग यूटिलिटी। जब ये फॉर्म लाइव होगा पोर्टल पे तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्स्ट्रा डिटेल अब इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल के केस में मांग ली गई है। यहाँ भी अब आपको एक्स्ट्रा डिटेल देने की रिक्वायरमेंट आ गई है। नेक्स्ट है, आपको पता है हमारे पास प्रिजम्पटिव स्कीम्स एप्लीकेबल है 44AD, ADA, AE, 44B, 44BB, 44BBA, और एक नया सेक्शन हमारा जो आया था 44BBC, उसके लिए भी इसमें ऑप्शन ऐड कर दी गई है दिखाने की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार की ITRs उन पर्सन्स के लिए बड़ी रिलेवेंट है जिनका कैपिटल गेन से इनकम या लॉस है, क्योंकि कैपिटल गेन के टैक्स रेट 23 जुलाई 2024 से बिफोर एंड आफ्टर में कन्वर्ट हो गए थे। क्योंकि अब बिफोर
कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग हैं और आफ्टर कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब चाहे किसी भी प्रॉपर्टी का हो सीधे 12.5% में टैक्सेबल कर दिया गया विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20% कर दिया गया। इस तरह के मेजर चेंजेस एप्लीकेबल हुए 23 जुलाई 2024 के बाद। अगर आपको कैपिटल गेन के टैक्स रेट डिटेल में समझने तो वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक कर दिया है, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। तो यही चेंजेस अब आईटीआर के फॉर्म में भी रिक्वायर्ड है, उसी तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको डाल दिया गया है, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है हर जगह पे इसे कर, चाहे वो प्रॉपर्टी के केस में है, शेयर्स के केस में है, म्यूचुअल फंड के केस में, हर जगह इसे कर दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया है, फ्रॉम रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर्स बिफोर 23 जुलाई का अलग से रिपोर्ट करना है। इसका रीजन है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग की कंडीशन अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड्स की चेंज करेगी 23 जुलाई के बाद। कुछ और क्राइटेरिया हो गया, 23 जुलाई से पहले कुछ और हो गया, इसी वजह से उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया भी बदल गया, जिसकी वजह से अब आपके लिए नया शेड्यूल एक्टिव हुआ है। इस शेड्यूल के अंदर अब आपको अलग से इन्फॉर्मेशन इनके केस में डालनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो डिडक्शंस के अंदर हुआ है। आप जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं ना चैप्टर 6A की, जैसे 80C 80D, उनके अंदर आपको फर्दर डिटेल्स देने के लिए अब बोल दिया गया है, जो आपको यूटिलिटी आने पर पता चलेंगी। जैसे सेक्शन 80C में मान लीजिए आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में ज़्यादातर डिडक्शन मिलती है, तो आपको फर्दर उसके अंदर ड्रॉप डाउन में जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो भी देनी पड़ेगी। सभी डिडक्शंस के साथ ये ऑप्शन ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 80DD और 80U, इसके अंदर डिसेबिलिटी की डिडक्शन मिलती है। 80DD के अंदर अगर आप पर कोई डिसेबल्ड पर्सन डिपेंड है, आप उसकी मेंटेनेंस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, जिसके लिए आपको फॉर्म 10IA भरने की रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर ही बता दी गई थी। बहुत सारे पर्सन इस फॉर्म को भरना शायद भूल जाते थे, इसीलिए अब इस फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालना मैंडेटरी कर दिया है। साथ ही अगर आप खुद ही डिसेबल है, सेक्शन 80U के अंदर डिडक्शन लेते हैं, तो भी 10IA फॉर्म भरना होता है, उसकी डिटेल भी आपको अब ऐड करनी पड़ेगी, अलग से इनके शेड्यूल बना दिए हैं। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर है। एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम रिपोर्ट करते हो, अगर वो आपकी 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको फर्दर डिटेल्स अब इसके अंदर देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मांग ली गई हैं। नंबर 1, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद द पिन कोड इन विच एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड। तो जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर लैंड है उस एरिया का आपको डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना अब मैंडेटरी है, यानी आपसे आपकी लैंड की एग्जैक्ट लोकेशन ले ली गई है। देन मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़, आपके एग्रीकल्चर लैंड का मेजरमेंट भी आपको देना है एकड़ में। एंड वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड, क्या आप उसको खुद आपका है वो या फिर आपने लीज पे लिया है, ये आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्या एग्रीकल्चर लैंड इरीगेटेड है या रेनफेड है, ये भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐसे ही दिखा देते थे पहले, अब आपको बहुत ही इसके लिए सतर्क रहना है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल्स अब आपको इसमें एंटर करनी है अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, आप AL शेड्यूल भरते थे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल इसमें दिखा देते। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती थी लास्ट ईयर तक, अब इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगी तभी इस एसेट एंड लाइबिलिटी की डिटेल आपको देनी है। तो ये एक तरह से सभी पर्सन्स के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। दैट मीन्स बहुत कम पर्सन्स को ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आपके पास GST नंबर है तो इसके अगेंस्ट आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज एज पर द GST रिटर्न दिखानी होती थी। अभी तक ये डिटेल भरना मैंडेटरी नहीं था, अब ये डिटेल भरना आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको GST नंबर भी डालना है और उसके अगेंस्ट जो टर्नओवर दिखाया है वो भी दिखाना है। अब आप GST की टर्नओवर इनकम टैक्स में रिटर्न में भरी गई टर्नओवर में मिसमैच नहीं कर सकते। बहुत सारे पर्सन अभी तक ऐसा करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज आपके TDS शेड्यूल के अंदर है। अभी तक आपका TDS अगर डिडक्ट होता था, मान लीजिए सैलरी से डिडक्ट होता था, तो आपसे ऐसी कोई भी डिटेल नहीं ली जाती थी, कोरिस्पॉन्डिंग रिसीट या विड्रॉल्स, उसका ग्रोस अमाउंट या हेड ऑफ इनकम। अब हर एक केस में जितना जो भी आपका TDS किसी भी सेक्शन में कटा है उसके अगेंस्ट अब आपको ये वाली डिटेल देना मैंडेटरी है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपने खुद तो एंड तक देखी ही है। नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर कर दें और शेयर टैब के साथ ही आपको सब्सक्राइब टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर
येलो कलर के कोर्सेज, उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।